हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। ग्रामर स्पेशल क्लास में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नाउन्स। हमारा जो आर्टिकल टॉपिक था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 2 पार्ट्स में उस टॉपिक को बताया गया है और वो दोनों वीडियोज़ हमारे चैनल में अपलोड हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। और अब हम पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन्स। तो नाउन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम काइंड्स एंड नंबर्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, तो उसमें हम जो नाउन से रिलेटेड केसेज होते हैं, पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ये जो होते हैं इनके बारे में, और जो फेमिनिन जेंडर और जो जेंडर से रिलेटेड नाउन्स के रूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सिंगुलर से प्लूरल वाले नियम, ये सभी नियम पढ़ेंगे, क्योंकि नाउन का काफ़ी यूज होता है दोस्तों। आप देखते होंगे स्पॉट द एरर हो या इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो, सभी जगह नाउन्स का यूज होता है। और जो हमारा आगे चैप्टर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब से रिलेटेड, उसमें भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है तो आप वर्ब भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो इससे रिलेटेड रूल्स हैं उनके बारे में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, और फिर हम लास्ट में यानी पार्ट 3 में सभी जो नाउन से रिलेटेड नियम होंगे तो उनसे रिलेटेड एक मिसलिनियस एक्सरसाइज भी करेंगे, जिससे हमारी जो कमांड एंड रूल्स पर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स, तो इनके बारे में डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको केवल नेम बताए दे रहे हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इनके बारे में डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आए हैं। और हम आपको अब आगे बताएंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि मैंगो का मैंगोज, यस या यस लगा दो बस प्लूरल बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिलेक्टेड रूल्स हैं जिनमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, वही रूल्स ने उन्हीं रूल्स को हमने इसमें इंक्लूड किया है, और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो इजी रूल हैं ज़्यादा उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रूल, ऐसे नाउन्स जिनका अंत ओ से ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल अंत में ईएस जोड़कर बनाया जाता है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे हमारा शब्द है इको शब्द है, तो इसका अंत ओ से हो रहा है और इसके पहले ये जो एच है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा ईएस लगाकर, इकोज, ये बन गया हमारा इसका प्लूरल। ये तो नियम है, जो नियम दिया हुआ है। अब इसका एक्सेप्शन भी है, यानी अपवाद भी है, वो आगे देखते हैं। तो अपवाद ये कुछ ऐसे नाउन्स जिनका अंत ओ से हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है, किंतु इनका प्लूरल अंत में यस जोड़कर बनाया जाता है। तो अभी हमने जो पीछे नियम पढ़ा तो उसमें कह रहा था कि अंत ओ से हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल यस जोड़कर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका अंत भी ओ से होगा और उनके पहले कॉन्सोनेंट भी होंगे, लेकिन फिर भी उनके अंत में यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। जैसे हमारा शब्द है डायनामो, इसका जो प्लूरल होता है ओ भी है, ओ से अंत भी है और पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन फिर भी इसका जो प्लूरल बनेगा वो डायनामोज बनेगा, सीधा यस, ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, जो अपवाद है यहाँ पर। जैसे किलो का किलोज होता है तो यहाँ पर ईएस नहीं लगेगा, रूल्स वही फॉलो कर रहा है। अब आगे देखेंगे, इसी से रिलेटेड ही ये रूल्स है। अगर अंत में ओ आए और ओ के पहले वावेल हो, अभी तक हम पढ़ रहे थे कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल अंत में यस जोड़कर बनता है। तो ये भी इससे रिलेटेड नियम है कि अगर उसके पहले वावेल आ जाए तो उसका जो प्लूरल है वो यस जोड़कर बनाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसमें हम देखेंगे तो जहाँ पर हमारा वावेल आ जाता है, जैसे हमारा दोस्तों वर्ड है रेडियो अंतों से हो रहा है, उसके पहले वावेल है, तो इसका जो प्लूरल होगा वो बनेगा रेडियोज, यानी कि केवल यस जोड़कर। तो यही वो नियम था उससे रिलेटेड। अब दूसरा हमारा नियम है, कुछ नाउन्स जिनका अंत यूएम से होता है
तो उनका प्लूरल यूयम हटाकर उसमें ए लगा देते हैं, उनका प्लूरल बनाते समय यूयम हटाकर ए लगा देते हैं। ये कुछ फॉरेन प्लूरल्स होते हैं, यानी कि लैटिन वर्ड्स होते हैं, उनका ही जो अंत यूयम से होता है और उनमें ही यूयम हटाकर ए जोड़ दिया जाता है। तो इसके कुछ देखते हैं जो हमारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारा डेटम, तो आपने डेटम शब्द नहीं सुना होगा और इसके बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन डाटा ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। तो ये जो यूयम है इसको हटाकर ए लगा दिया और बन गया हमारा सिंगुलर से प्लूरल। इसी में है जैसे हमारा एजेंडम, एजेंडम है तो ये हो गया एजेंडा, यानी कि कार्यक्रम। अब इसका भी अपवाद देख लेते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे जिनका अंत भी यूयम से होगा किंतु प्लूरल यस जोड़कर बनाया जाता है, ए लगाकर उनका नहीं बना सकते हैं। जैसे हम आगे देख रहे हैं भी, जैसे हमारा है एल्बम। एल्बम चित्र संग्रह पुस्तक होती है चित्रों की। एल्बम, एल्बम में देखिए यूयम लगा है, लेकिन हम इसका एल्बा नहीं बनाएंगे कभी भी, हम इसका एल्बम्स। तो कुछ वर्ड याद रखना है, जो लैटिन नाउन्स होते हैं यानी लैटिन नाउन्स होते हैं उनमें यूएम हटाकर ए लगा दिया जाता है। कुछ ये भी होते हैं जिनमें यूएम भी होता है, लेकिन हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे हर जगह कि हमने एक रूलट लिया और उसी का यूज करते आ रहे हैं, हमको उसके अपवाद भी समझने होंगे। जैसे हमारा है कोरम। कोरम मीन्स होती है गणपूर्ति, तो कोरम का कोरम्स होगा, ना कि कोरा। आप कोरा नहीं बना सकते, इसको कोरम्स ही आपको लिखना पड़ेगा। और कोरम कोई लैटिन वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है, इसीलिए इसको यूएम हटाकर यहाँ पर ए नहीं जोड़ा गया है। तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके प्रधान शब्द में किया जाता है, यानी अगर किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है तो उसके प्रधान शब्द को प्लूरल कर दो। हम एग्जाम्पल देख रहे हैं भी, जैसे हमारा एक है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, आप इसका आप प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो बना देंगे ब्रदर इन लॉज, जो कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर हमको प्रधान शब्द चूज करना है कि कौन सा हमारा प्रधान शब्द है। तो यहाँ पर ब्रदर हमारा प्रधान शब्द है, तो इसका जो हमारा प्लूरल बनेगा वो बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। ये आपको याद रखना है। अब एक और देखते हैं। अब कुछ लोग सोचने लगे होंगे कि ब्रदर तो पहले वाले में लगाया जाता है, यही प्रधान शब्द होता है पहले वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम आगे देख रहे हैं स्टेप ब्रदर। अब यहाँ पर बहुत से लोग स्टेप्स ब्रदर कर देंगे, लेकिन ये भी गलत है। यहाँ पर भी हमको जो प्रधान शब्द चूज करना है वो होगा हमारा ब्रदर, तो यहाँ पर हमारा बनेगा प्लूरल स्टेप ब्रदर्स। स्टेप ब्रदर्स बनेगा। तो ये भी याद रखना है कंपाउंड नाउन में प्लूरल प्रधान शब्द में। अब आगे आता है मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों भागों में प्लूरल होता है। अगर मैन वुमेन से जो कंपाउंड नाउन बनते हैं उनके दोनों भागों में प्लूरल होता है। आप ऐसे नहीं समझेंगे, हम आपको एग्जांपल देंगे। मैन डॉक्टर, ठीक है। वुमेन टीचर, दो वर्ड है हमारे सामने। अब इनका हमको प्लूरल बनाना है। इन वर्ड्स का कंपाउंड नाउन है दोनों, इनका प्लूरल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम? तो बहुत से लोग होंगे मैन डॉक्टर्स, यहाँ पर वो चूज करने लगेंगे क्या? प्रधान वर्ड। तो यहाँ पर डॉक्टर टीचर, तो डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर्स, वुमेन टीचर्स ये कर देंगे। लेकिन रूल क्या है हमारा? मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों भागों में प्लूरल होगा, यानी मैन को भी हमको प्लूरल करना पड़ेगा, मेन करना पड़ेगा, और डॉक्टर को डॉक्टर्स करना पड़ेगा, और यहाँ पर वुमेन करना पड़ेगा और टीचर्स करना पड़ेगा, यानी कि दोनों पार्ट्स का हमको बहुवचन बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों रूल्स आपस में आपको याद रखने हैं कि दोनों कंपाउंड होंगे, लेकिन जो मैन और वुमेन से बने होंगे कंपाउंड नाउन उनमें हमको दोनों में प्लूरल करना पड़ेगा। तो ये 4 रूल्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। होते बहुत सारे रूल हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने की, कि यस लगा हो, सी एच आए, वावेल आए, कॉन्सोनेंट आए तो ये लगा देना वो लगा देना, लेकिन उनसे हमको ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमको केवल वही रूल्स पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं ईरर में और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, यानी जो इम्पोर्टेंट जिनका उपयोग आगे होता है। अभी तक तो हम बेसिक सिंगुलर से प्लूरल बना रहे थे। अब कह रहा है सम नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म एंड फिक्सन। फिक्सन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फंक्शन है। तो सम नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म एंड
फंक्शन। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो भी सिंगुलर ही होता है। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, जिससे हम गलती करने से बच सकें? तो इसमें हमको ध्यान रखना है मटेरियल नाउन जो होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं, वर्ड में भी और फंक्शन में भी, यानी कि फॉर्म में भी और फंक्शन जो उनका होता है वो भी सिंगुलर ही होता है। नेचुरल फिनोमिना, फूड मटेरियल। अब मटेरियल नाउन में कौन कौन से आते हैं? तो मटेरियल नाउन्स में आते हैं हमारे बहुत सारे वर्ड हैं, गोल्ड, सिल्वर, कापर, स्टोन, ब्रिल, ये सभी हमारे मटेरियल यानी पदार्थवाचक संज्ञाएं। और नेचुरल फिनोमिना का काम क्या मतलब है? नेचुरल फिनोमिना का मतलब है सनलाइट, मूनलाइट, हीट, रेन, बादल, यानी कि स्नो, वेदर, ये जो सभी वर्ड्स हैं ये सभी सिंगुलर ही रहेंगे और इनका उपयोग भी हर जगह सिंगुलर ही किया जाएगा। और फूड मटेरियल हैं जैसे हमारा ब्रेड, बटर, साल्ट, शुगर, ये सभी जो हैं ये सभी फूड मटेरियल हैं, ये सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन रहते हैं हमेशा। तो इनमें विशेष क्या ध्यान रखना है? ना तो आर्टिकल लगाएंगे, ना ही यस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, यानी इनमें ना तो आर्टिकल का यूज होगा और ना ही इनका प्लूरल बनेगा। यस या ईएस लगाकर हम इनका प्लूरल कभी नहीं बना सकते कि गोल्ड का गोल्ड्स कर दिया, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी। और बहुत सारे वर्ड हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, और जैसे हमारे एडवाइस वगैरह है, ब्रेकिंग, ज्वेलरी, पोएट्री, ये सभी जो वर्ड्स हैं, पोएट्री, सीनरी, इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। सीनरी, पोएट्री, ये जो वर्ड्स हैं इनका कभी हम सिंगुलर नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। सी गेव मी एन एडवाइस, दो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको ये गेस करना है कि यहाँ पर एरर कहाँ पर होगी इनमें। और पावर्टीज मस्ट बी इरेडिकेट, ये दो सेंटेंस लिखे हमने, इनमें कहाँ पर करेक्शन है, कहाँ पर एरर है, आपको पता लगाना है। तो सी गेव मी एन एडवाइस, यहाँ पर जो एडवाइस है ये सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन है, यानी कि एडवाइस के पहले हम ना तो किसी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और ना ही एडवाइस को एडवाइसेस करेंगे। और यहाँ पर पावर्टीज मस्ट बी इरेडिकेट, जो पावर्टी है, पावर्टी शब्द भी एक भाववाचक संज्ञा में आता है। जब हमने पढ़ा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आर्टिकल में, तो आर्टिकल का यूज नहीं, तो पावर्टी का पावर्टीज नहीं हो सकता, यानी कि यस या ईएस लगाकर हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, हमने पीछे पढ़ा भी है। अब हम देखेंगे इसमें आगे जो इससे रिलेटेड और वर्ड्स है, इनका प्लूरल फिर बनाएंगे कैसे हम। तो इनका जो प्लूरल होगा वो शब्द के पहले बिट्स ऑफ, पीसेज ऑफ या टाइप्स ऑफ लगाकर बनाया जाता है, यानी इनका जो प्लूरल होता है, जैसे हमारा वर्ड है पोएट्री, तो अब कहा जाएगा इसका पोएट्री का बनाओ प्लूरल। तो आप लोगों ने रूल्स तो पढ़ा होगा कि वाई हटाकर IES लगा देते हैं, तो आप लोग पोएट्रीज कर देंगे, जो पूरी तरह गलत है। इसका जो प्लूरल है वो बनाया जाएगा पीसेस ऑफ पोएट्री, यानी जो पोएट्री वर्ड है उसको हम पोएट्रीज नहीं कर सकते, हमको केवल उसके पहले पीसेस ऑफ जोड़ना होगा, तो इसका जो प्लूरल है वो बन जाएगा। इसी तरह जो और से शब्द हैं, यानी जो हमारे पावर्टी है तो हम पीसेस ऑफ पावर्टी करेंगे, तभी हमारा प्लूरल बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म एंड फंक्शन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं, और यानी कि फॉर्म में भी प्लूरल होते हैं, देखने में नहीं, फॉर्म में प्लूरल होते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है वो भी प्लूरल होता है। उनके साथ जो वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो हमारे नाउन्स हैं, तो कैसे नाउन्स होंगे? ड्रेस जिनके दो भाग होते हैं, ऐसी ड्रेस जिनके दो भाग होते हैं वो होती हैं प्लूरल इन फंक्शन एंड फॉर्म। और जो टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, जैसे हमारा सीजर्स है, गूगल्स है, कैंची है, इनके दो भाग होते हैं, तो ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते प्लूरल हैं। हमेशा इनका जो भाव लिया जाता है वो प्लूरल से ही लिया जाता है। इनके पहले ना तो एन का प्रयोग होता है, ना ही यस या ईएस हटाकर इनका सिंगुलर बनाया जाता है, यानी इनके पहले ना तो
किसी प्रकार के हम आर्टिकल का यूज करेंगे और ना ही यस या यस हटाकर इनका सिंगुलर बनाया जाता है। अब देखते हैं आगे। तो जैसे हमारे कुछ ड्रेस हैं, जैसे हमारे पैंट्स, ट्राउजर्स, तो यहाँ पर देखिए यस या यस लगा यानी प्लूरल इन फॉर्म है, लेकिन ये प्लूरल इन फंक्शन भी होंगे। पैंट्स तो इसका हमेशा यूज किया जाएगा बहुवचन के रूप में ही। इनका कभी हम ये नहीं कि यस हटा दें, पैंट केवल कह दें और कह दें कि ये सिंगुलर हो गया, तो ये सिंगुलर ऐसे नहीं होगा। ट्राउजर्स का ट्राउजर करके हम सिंगुलर नहीं कर सकते हैं। और हमारे वर्ड्स हैं जैसे गूगल्स, इसमें भी यस हटाकर गूगल केवल नहीं कर सकते हम। अब इनका हम बनाएंगे कैसे फिर सिंगुलर, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कुछ वर्ड्स भी इनसे रिलेटेड, यानी कि सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस क्या होगा, जैसे है योर पैजामा इज टॉर्न। तो यहाँ पर क्या एरर आपको दिखाई पड़ रही, इज है जो इसका जो ये प्रयोग है वो कभी भी सिंगुलर वर्ब के साथ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये पैजामा है जो हमेशा ही, जो पैजामा वर्ड है ये हमेशा ही प्लूरल दर्शाएगा, ये कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके दो भाग हैं। हमने पढ़ा है ऐसी ड्रेस जिनके दो भाग होते हैं उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल ही किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, इनका सिंगुलर कैसे बनाया जाता है। तो इनका सिंगुलर शब्द के पहले ए पेयर ऑफ का प्रयोग करके बना दिया जाता है इनका सिंगुलर। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पर हम पीसेज ऑफ हमने कनेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर इनका सिंगुलर शब्द के पहले आ पेयर ऑफ का उपयोग किया जाएगा। अब जैसे हमारा सीजर्स है, यानी कि ऐसा टूल्स है जिसके दो भाग होते हैं, तो इसका हमेशा प्लूरल ही ये शब्द रहेगा। यस या यस हटाकर हम इसका सिंगुलर नहीं बना सकते। तो जैसे कुछ लोग कर दें सीजो, कहते हैं इसका सिंगुलर बन गया, तो ये गलत माना जाएगा। इसका सिंगुलर कैसे बनेगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ये होगा इसका राइट सिंगुलर। तो इस प्रकार से बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। अब जो कुछ नाउन्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो देखने में तो सिंगुलर हैं, लेकिन जो उनका फंक्शन है वो हमेशा प्लूरल रहता है। तो ऐसे कौन से नाउन्स हैं, ऐसे हैं कैटल यानी कि जानवरों का झुंड, कैवलरी, जेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, पुलिस। तो पुलिस लगता है जैसे सिंगुलर हो, लेकिन होता हमेशा प्लूरल है। इसका जो भाव होता है हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि पुलिस कोई एक नहीं होती, पुलिस पूरी एक टीम होती है। तो इसके पहले भी ना तो ए एन का प्रयोग करेंगे, ना ही यस या यस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम इसमें यस या यस लगा दें और इसका बहुवचन बना दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब जैसे देखेंगे हम, हमारा वर्ड है पुलिस नहीं, वो लेते हैं कैटल। जैसे हमारा कैटल वर्ड है तो ये बहुवचन है, हम इसमें कैटल से लगा दिया तो अब कह दिया बहुवचन बन गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैटल जो वर्ड है वो देखने में सिंगुलर है, लेकिन भाव इसका हमेशा प्लूरल रहेगा। इसके साथ जो क्रिया लगेगी बहुवचन वाली लगेगी। अब ये आगे जब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यही चीज़ हमको वहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जो हमको क्रिया लगानी है वो हमको नाउन के अनुसार लगानी है। तो नाउन हमने देखा कैटल, तो हमको लगा सिंगुलर, तो हमने लगा दिया इज, जो कि पूरी तरह गलत होगा। कैटल हमेशा प्लूरल ही रहता है, यस या यस इसके साथ नहीं लगता है। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ए कैटल भी हम नहीं कह सकते, इसके पहले आर्टिकल का यूज भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। अब ये उसी का विपरीत है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो यानी कि देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका जो भाव होता है हमेशा वो सिंगुलर ही होता है। जैसे कुछ विषय के नाम, आपने बहुत से विषय आप बचपन से पढ़ते रहे हैं, जैसे हमारा मैथमेटिक्स, तो यस या यस लगा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ड होता है। पॉलिटिक्स है, इथिक्स है, पॉलिटिक्स अब सब हम नहीं लिख रहे हैं, स्टैटिक्स है, इथिक्स है, और फिजिक्स, क्लासिकल, इकोनॉमिक्स, बहुत से वर्ड हैं जिनके अंत में यस आता है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ना कि प्लूरल। कुछ गेम्स के पहले, जैसे हमारा गेम्स है बिलियर्ड्स और डोमिनोज,
ये सभी हैं जिनमें अंत में यस आता है, प्लूरल लगते हैं इन फॉर्म, बट ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। और आगे देखते हैं कुछ बीमारियों के नाम। कुछ बीमारी कौन सी है हमारी, जैसे मम्स, रिकेट्स, ये ऐसी बीमारी हैं जिनके अंत में यस आ रहा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही मानी जाएंगी। और 2 वर्ड्स दिए हैं, ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके बारे में कुछ स्पेशल नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो न्यूज है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा। चलिए अगले पेज में देखते हैं। तो ये जो हमारा न्यूज है, न्यूज वर्ड, इसमें भी यस लगा है, तो आप इसको प्लूरल नहीं कह सकते, या एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। जो न्यूज वर्ड है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इनके पहले ना तो an का प्रयोग किया जाएगा और ना ही इसका यस हटाकर, ना ही इसका प्लूरल फॉर्म यस जोड़कर किया जाएगा कि न्यूजेस कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेगा। जो न्यूज होगा हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू, तो यहाँ पर इच का प्रयोग हुआ है, लेकिन आप यस देखेंगे तो आपको लगेगा प्लूरल, लेकिन ये हमेशा ही सिंगुलर होता है। अब देखते हैं अगला वर्ड है जो हमारा सम्मन। सम्मन्स, इसमें भी अंत में यस है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अभी हमने जो पीछे न्यूज पढ़ा वो था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अब इसमें क्या होता है, इसके पहले ए का भी प्रयोग होगा और ईएस जोड़कर इसका बहुवचन भी बना सकते हैं। तो यही दोनों में अंतर है, दोनों में यस है, लेकिन जो न्यूज है उसमें हम यस जोड़कर या आर्टिकल का प्रयोग करके उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सम्मन्स है इसमें हम ए भी लगा सकते हैं, ईएस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और वो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के पहले कभी भी an नहीं लगता और ना ही यस या ईएस जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। सम नाउन्स एंड चेंज नहीं है दोस्तों, यहाँ पर अनचेंज्ड है, यानी कि जो कुछ नाउन्स हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम ही रहते हैं, दोनों फॉर्म में वो सेम ही रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो कुछ हमारे नाउन्स हैं, बैरक्स, इनिंग्स, डियर, शिप, स्वाइन, कार्प, ट्राउट, सीरीज, स्पीसीज, वर्क्स, ये जो सभी नाउन्स हैं ये कुछ आपको लगेंगे सिंगुलर हैं, कुछ प्लूरल हैं, कुछ का आप प्लूरल से सिंगुलर कर देंगे, कुछ का सिंगुलर से प्लूरल कर देंगे, लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होते। इनका जो सिंगुलर होता है वो कभी भी प्लूरल में ये चेंज नहीं होते, सेम ही रहते हैं दोनों फॉर्म्स में। अब देखते हैं एक हम एग्जांपल, यहाँ पर एक सेंटेंस, देयर आर 10 फिल इन द ब्लैंक्स इन द जू। अब यहाँ पर हमको वर्ड भरना है डियर, तो देयर आर 10 हमने देखा 10 एक से ज़्यादा संख्या है, हमको यहाँ पर डियर का बहुवचन भरना पड़ेगा। अब बहुत से जिन्होंने इस रूल को नहीं पढ़ा होगा कि डियर का सेम ही होता है, वो जो काफ़ी लोग इसको डियर्स भी कर देंगे, जो कि पूरी तरह रॉन्ग माना जाएगा। इसका जो यहाँ पर भरा जाएगा एक्यूरेट वर्ड होगा डियर, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही रहता है डियर वर्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट सिंगुलर ऑल प्लूरल इन फंक्शन। अभी हमने पीछे पढ़ा था कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं बट उनका फंक्शन प्लूरल होता है, कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं उनका फंक्शन भी सिंगुलर होता है। लेकिन अब कुछ नाउन्स आ रहे हैं जो कि सिंगुलर इन फॉर्म्स बट सिंगुलर ऑल प्लूरल इन फंक्शन, जो कि देखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में होता है। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं हमारे, तो उनको भी देखेंगे हम। तो वो हैं आर्मी, ऑडियंस, फैमिली, कमेटी, क्राउड, गवर्नमेंट, ज्यूरी, टीम, यूनियन और बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे। तो इनमें क्या अंतर होता है, तो इनमें अंतर ये होता है कि जब ये वर्ड्स एकता दिखाएं, यूनिटी दिखाएं कहीं पर, ये जो वर्ड्स हैं इनसे हमको यूनिटी का भाव आए, जबकि सब जो मिलकर एक ही हैं, तब हम यहाँ पर सिंगुलर प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और इनको सिंगुलर एज ए सिंगुलर मानेंगे हम। लेकिन जब ये अपने विचारों में भिन्न भिन्न हो, यानी जैसे हम यहाँ पर ज्यूरी का एग्जांपल लेने, किसी फैसले पर अगर ज्यूरी एकमत है तो हम इसको सिंगुलर मानेंगे, और अगर किसी मामले पर ज्यूरी अलग अलग है यानी मतभेद है उसमें, तो हम इसको प्लूरल मानेंगे। ये अंतर होता है केवल इन वर्ड्स में। हम आगे देखते हैं 2 एग्जांपल आपको यहाँ पर बताना है। योर फैमिली फिल इन द ब्लैंक्स वेल, ठीक है, वेल रिप्यूटेड,
ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा है योर फैमिली फिल इन द ब्लैंक्स अर्ली राइजर, अर्ली राइजर्स। अब यहाँ पर बनना क्या, हमको बी फॉर्म बननी है, यानी कि इजमार या वाजवेयर कुछ भी आप बढ़ सकते हैं, तो दोनों में आपको बननी है। तो आपको यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं बढ़ सकते कि फैमिली देख कर, क्योंकि ये फैमिली एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी यूज हो सकता है, दोनों में यूज हो सकता है। तो आप ये कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं। तो इसके लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, इसका आपको भाव देखना पड़ेगा। तो योर फैमिली वेल रिप्यूटेड, तो आपकी पूरी फैमिली की बात की जा रही है कि आपकी पूरी फैमिली को एक मानकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत ही वेल रिप्यूटेड है, यानी कि जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, बहुत ही वेल अप टू डेट है। तो यहाँ पर एकता दिखाई जा रही, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और नीचे देखते हैं योर फैमिली अर्ली राइजर, योर फैमिली अर्ली राइजर्स। तो यहाँ पर क्या भाव आ रहा है, यहाँ पर अर्ली राइजर्स यानी आपकी जो फैमिली के लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो सब लोग, ऐसा तो नहीं कि सब लोग 4 ही बजे उठ जाते हैं सभी लोग। अगर सभी लोग 4 बजे उठते तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, यानी कि एकता दिखाते। लेकिन यहाँ पर सभी अलग अलग उठते हैं, सभी जल्दी उठ जाते हैं सुबह, लेकिन अलग अलग टाइम में, तो इनमें मतभेद हो रहा है। तो यहाँ पर आर का उपयोग किया जाएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब भरी जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। अब कुछ नाउन्स आते हैं, नाउन्स व्हिच हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि सिंगुलर में अलग मीनिंग देते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों मीनिंग्स का एक ही मतलब होता था, केवल एक वचन में होती थी, यानी एक सिंगुलर होती थी एक प्लूरल होती थी, लेकिन उनका मीनिंग एक ही होता था। लेकिन अब हम ऐसे नाउन्स पढ़ेंगे कि अगर आप यस या यस लगा देंगे, यानी कि प्लूरल बना देंगे, तो उनका अर्थ ही बदल जाएगा, मीनिंग ही बदल जाएगी। तो ऐसे 2 वर्ड्स हम देख रहे हैं, जैसे रिगार्ड है, इसका हमने प्लूरल बना दिया और रिगार्ड्स कर दिया। तो रिगार्ड मीन्स क्या होता है, रिगार्ड मीन्स होता है आदर सम्मान। तो रिगार्ड्स मीन्स भी आदर सम्मान होना चाहिए और बहुत सारे सम्मान होना चाहिए अगर हम सीधे अर्थ लें। लेकिन जो रिगार्ड्स का मीन्स होता है वो पूरी तरह बदल जाता है। रिगार्ड्स मीन्स होता है शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि हम जब सिंगुलर में यूज कर रहे हैं तो आदर सम्मान इसका मीनिंग आ रहा है, लेकिन जब रिगार्ड्स इसको बहुवचन बना दिया, प्लूरल बना दिया, तब उसका मीनिंग हो गया शुभकामनाएं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं और इनको आपको ध्यान भी रखना है। जैसे हमारा है वुड, वुड मीन्स क्या होती है, लकड़ी। अब हम वुड्स कर दें तो लकड़ियाँ होना चाहिए, वुड्स कर दें तो लकड़ियाँ होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब लिया जाता है क्या, जंगल, पूरा पूरा जंगल होता है वुड्स मीन्स। ऐसे ही हमारे और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे है रिटर्न, तो वापस, रिटर्न्स तो होता है लाभ। बहुत सारे इसी प्रकार से वर्ड हैं जिनकी वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन द प्लूरल होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे ये 7 टाइप के हमने पढ़े सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड जो हमारे नियम थे। और सबसे पहले हमने जाना सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम थे, तो उनमें हमने 4 इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी थे, जिनमें काफ़ी एक्सेप्शन भी था, वो वाले पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स जो सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, कुछ प्लूरल इन फॉर्म्स एंड फंक्शन, और कुछ सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, कुछ प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फॉर्म। 4 प्रकार के ये हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा सम नाउन्स अनचेंज्ड सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी दोनों फॉर्म में एक समान ही रहेंगे। फिर 6ठे नंबर पे हमने पढ़ा सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट सिंगुलर और प्लूरल इन फंक्शन, मतलब कुछ नाउन जो सिंगुलर फॉर्म के होंगे लेकिन उनका जो यूज होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और सबसे अंत में हमने पढ़ा ये वाला कि नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे भी जिनके एक मीनिंग सिंगुलर में अलग मीनिंग होगी और प्लूरल में अलग मीनिंग होगी। तो ये सभी सिंगुलर टू प्लूरल रिलेटेड जो रूल्स है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने सभी रूल्स को पढ़ लिया है। अभी जब हम मिसलिनियस पार्ट 3 में जब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने रूल्स पढ़े थे तो उनका कितना ज़्यादा यूज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इससे हम अपने जो एरर्स में जो हमारी एरर होती हैं उनको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। तो ये था ऑल ओवर लेक्चर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने काफ़ी
पसंद भी किया होगा इसको, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी तरह से बताया, एग्जाम्पल दे के बताया आपको, जिससे कि अच्छी तरह से ये रूल्स आ गए होंगे। तो आप इसी तरह से हमारी ग्रामर स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, और वो कैब स्पेशल क्लास भी आप देखिए, वो भी डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर चल रही है, तो उसको भी देखिएगा। और ये ग्रामर स्पेशल क्लास ये भी अल्टरनेट आपको मिल रही है, तो इसको भी देखिए। जो नाउन का ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 लेकर हम फिर जो हमारा अगला पार्ट आएगा पार्ट 2 आएगा, फिर हमारा पार्ट 3 आएगा। तो 3 पार्ट्स में हम नाउन्स को पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीचेस के जो बचे हुए होंगे टॉपिक्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, और अपनी स्टडी को निरंतर जारी